नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं। नेट पढ़ाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल। आप सब भी खेल खेलते हैं ना। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप उन सब खेलों के नाम अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। आज हम सब फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए हमारा साथी है भालू। आप चित्र में देखो, भालू हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम उसके साथ फुटबॉल खेलें। भालू तो फुटबॉल खेलने के लिए पूरी तैयारी से आया है। पैरों में देखो चप्पल और मोजे पहने हैं। हम भी जब भी घर से बाहर जाते हैं तो चप्पल या जूते और मोजे पहनते हैं और हमें पहनने भी चाहिए, उससे पैरों की सुरक्षा होती है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठंडी का मौसम था। जंगल में सर्दी के कारण कोहरा ही कोहरा था, यानी धुंध थी। धुंध यानी धुआं जैसा था। कोहरा होने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जामुन के एक पेड़ के नीचे एक शेर का बच्चा, ठंडी लग रही थी तो इसके कारण वह गोल मटोल सा यानी गोल बॉल के जैसा बन गया था और वह सो रहा था। जब बहुत ठंड होती है तो हम भी अपने हाथों से अपने आप को समेट लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं ना। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। हमारा भालू सुबह की सैर पर निकला था, यानी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ठंड इतनी थी कि भालू ने सोचा कि सैर करने नहीं निकलना चाहिए था। बहुत ठंडी लग रही थी भालू को। तभी भालू ने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे उन्हें कुछ दिखाई दिया। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू ने बहुत सोचा और अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखा कि ये फुटबॉल जैसी चीज़ पेड़ के नीचे किसने रखी है और क्या है ये। अरे वाह, फुटबॉल है ये। चलो इससे खेला जाए और खेलने से शायद थोड़ी गर्मी भी मिल जाए, क्योंकि भालू को ठंड लग रही थी। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हमें पसीना आता है तो थोड़ा गर्मी हमें लगती है। आव देखा ना ताव, भालू जी ने उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। भालू जी ने फुटबॉल खेलने का मंजो बना लिया था। उन्होंने ना इधर देखा ना उधर और ना ही कुछ सोचा। आव देखा ना ताव, इसका मतलब है ना इधर देखा ना उधर ना ही कुछ सोचा। और उन्होंने फुटबॉल को, जो शेर का बच्चा था, उसे ज़ोर से पैर से किक मारा। फुटबॉल को हम क्या करते हैं, किक मारते हैं ना। तो इस तरह से उन्होंने फुटबॉल को यानी शेर के बच्चे को उन्होंने उछाल दिया। शेर का बच्चा जो सो रहा था घबरा गया कि अरे ये क्या हुआ। वह दहाड़ा और पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लेकिन पेड़ की डाल शेर के बच्चे के वजन से टूट गई और हमारी प्यारी सी फुटबॉल नीचे गिरने लगी। तभी भालू साहब को पता चला कि अरे ये बॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। इससे पहले वह ज़मीन पर गिरे, भालू जी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर शेर के बच्चे को पकड़ लिया, यानी उसे कैच कर लिया।
अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था, फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। लगता है इस फुटबॉल को खेल में भालू जी और शेर के बच्चे को बहुत ही मज़ा आ रहा है, और ज़्यादा तो शेर के बच्चे को, क्योंकि वह हवा में उछला था ना गेंद की तरह, इसलिए वह भालू से फिर से उछालने के लिए कह रहा था। चित्र में देखो शेर का बच्चा कैसे इशारे से ऊपर उछालने के लिए कह रहा है, और हमारे भालू दादा जिन्हें खेलने का बहुत शौक है, शेर के बच्चे को हवा में उछाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चित्र में देखो शेर का बच्चा कितना खुश लग रहा है हवा में उछलकर। आप भी जब खेलते हैं तो आपको कितना मज़ा आता है ना खेलने में। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। लेकिन खेलते खेलते हम भी थक जाते हैं, तो हमारे भालू साहब भी थक गए थे। शेर के बच्चे को उछालते उछालते उनके हाथ दर्द करने लग गए। हम भी जब गेंद को उछालते हैं तो हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं, गर्दन भी दर्द करती है। ऊपर देखो, नीचे देखो, फिर ध्यान से कैच करो। लेकिन हमारे नन्हे शेरू जी तो मज़ा ले रहे हैं। भालू जी ने सोचा क्या मुसीबत गले पड़ गई है, और 12वीं बार उन्होंने, यानी 12th टाइम, उन्होंने जब शेर के बच्चे को हवा में उछाला, और उछालकर वो घर की तरफ भाग गए और गायब ही हो गए। चित्र में देखो भालू के चेहरे को, कितना परेशान हो रहे हैं भालू जी शेर के बच्चे को बार बार उछालकर, इसलिए उन्होंने वहाँ से भाग जाना ही सही समझा। शेर का बच्चा तो ऊपर था हवा में, लेकिन उसे कैच पकड़ने वाले यानी भालू जी तो भाग गए थे। हमारी शेरू फुटबॉल नीचे आकर धड़ाम से गिरी, और गिरने से पेड़ की डाली भी टूट गई। तभी माली आ गया, और जामुन की टूटी हुई डाल देखकर शेर के बच्चे पर गुस्सा करने लगा। चित्र में देखो माली कैसे गुस्सा कर रहा है शेर के बच्चे को। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली ने कहा कि जामुन के पेड़ की डाल तोड़ दी, नुकसान कर दिया, उसका हर्जाना यानी फाइन भरना पड़ेगा। शेर के बच्चे ने कहा, पहले मैं थोड़ा ठीक तो हो जाऊं, गिर गया हूं, थोड़ी दर्द हो रही है। माली ने कहा, ठीक है, वह अभी वापस आता है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी ऐसा भागा कि पूछो ही मत। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना यानी बहुत तेज़ भागना। देखो हमारी शेरू फुटबॉल यानी छोटा सा पीले रंग का शेर का बच्चा, जिस पर काली धारियाँ दिख रही हैं, कैसे भाग रहा है। शेर के बच्चे ने सोचा जान बची तो लाखों पाए, यानी माली आए उससे पहले ही यहाँ से भाग जाता हूँ। और शेर के बच्चे ने ऐसा सोचा। देखा कितना मज़ेदार था यह फुटबॉल का खेल। कहानी से शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर पैर से उछाल दिया था, और नीचे गिरने के डर से शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को पकड़ लिया था। अब दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा?
अचानक से उछलने के कारण शेर का बच्चा ज़ोर से दहाड़ा, क्योंकि शेर का बच्चा तो सो रहा था और अचानक से जब वो हवा में उछला तो उसने दहाड़ लगाई। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब को लगा कि यह एक फुटबॉल है जामुन के पेड़ के नीचे, लेकिन वो तो शेर का बच्चा था जो ठंडी के वजह से गोल मटोल होके फुटबॉल के जैसा सो रहा था। तो भालू जी ने उसी को फुटबॉल समझकर हवा में उछाल दिया था, तो इसलिए वह पछताए। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने यह इसलिए कहा कि किस आफत में आ फंसा, क्योंकि शेर का बच्चा भालू जी को बार बार उछालने के लिए कह रहा था और उछालते उछालते भालू भी थक गए थे। अब है आगे, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। हमने जैसे कहानी पढ़ी है उसमें के अनुसार सबसे पहले क्या हुआ ये हमें इसमें से देखना है और उसके आगे नंबर लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ। तो जो बात सबसे पहले हुई उसके आगे हम 1 2 3 4 5 ऐसे हम लगाते जाएंगे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहली बात क्या हुई, भालू साहब सैर को निकले, तो यहाँ पे आएगा 1 यानी पहला नंबर, पहली बात ये हुई। फिर है दूसरी बात क्या हुई, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, दूसरा। तीसरा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये हुई तीसरी बात। चौथी बात क्या हुई, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये है चौथी बात। अब फिफ्थ पांचवी बात क्या हुई, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, यह है पांचवी बात। अब आगे यहाँ लिखा है क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता, शेर का बच्चा नीचे ज़ोर से गिर जाता और उसे लग जाती। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता, 9 2 11 का ना 9 2 11 होना तो आपको पता है ना, यानी भाग जाना। अगर शेर का बच्चा भागता नहीं वहाँ से तो माली उसे पकड़ लेता। अब है करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर दिखाओ। कैसे शेर दहाड़ता है ये आप एक दूसरे को बताइए कि शेर कैसे दहाड़ता है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, अपनी क्लास में बताओ कि ये हम काम कैसे करेंगे। जैसे पहले है लपकना, लपकना यानी पकड़ना, दोनों हाथों से जैसे हम गेंद को लपकते हैं पकड़ते हैं, क्रिकेट में पकड़ते हैं ना, तो लपकना। फिर है फेंकना, हाथ से हम बॉल को फेंकते हैं, क्रिकेट खेलते समय देखा है ना आपने बॉल को कैसे हम फेंकते हैं, तो वो है फेंकना। अब है कंघी करना, आपको तो पता है कंघी कैसे करते हैं, हाथ से कंघी को पकड़ते हैं फिर सिर पर घुमाते हैं ताकि हमारे बाल अच्छे से बन जाए। फिर है मोजा पहनना, आप सॉक्स मोजे पहनते हैं ना, अपने आप पहना कीजिए। अपने हाथों से, दोनों हाथों से मोजे को हम पकड़ते हैं फिर पैरों में पहनते हैं। फिर है दबे पांव चलना, यानी धीरे धीरे ज़मीन पर पांव रखना। हम धीरे धीरे ज़मीन पर ऐसे पांव रखते हैं कि चलने की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, उसे कहते हैं दबे पांव चलना। फिर है धुले कपड़े निचोड़ना, आपने देखा है ना कपड़े कैसे धुलते हैं, उनमें से पानी टपकता है, तो धुले कपड़े निचोड़ना तो उनमें से पानी निकालना, यानी तो हाथों से धुले कपड़ों को हम गोल घुमाते हैं ताकि ज़्यादा पानी निकल जाए, उसे निचोड़ना कहते हैं।
शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। जैसे आप कहीं से आते हैं, कहीं पे गए हैं, अपने मम्मी पापा को हर एक बात बताते हैं ना, उस तरह शेर के बच्चे ने भी जाकर बताया होगा कि मैं आज पेड़ के नीचे सो रहा था तो क्या क्या हुआ। तो कैसे बताया होगा, आप भी बताओ उसी की बात। कि जैसे बता सकते हैं हम कि जैसे शेर का बच्चा कह रहा हो, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, भालू आया और भालू ने मुझे बॉल समझकर उछाल दिया। मुझे भी बहुत मज़ा आया कि चलो हवा में उछलने का कितना मज़ा आया, लेकिन एक बार मैं ज़ोर से नीचे धप्प से गिर गया और पेड़ की डाली टूट गई और फिर माली आ गया, लेकिन मैं माली के डर से भाग आया। अब है आगे खेल खेल में। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? क्योंकि इसे पैरों से बॉल को आगे किया जाता है। फुट यानी पैर, फुटबॉल। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। पिट्ठू, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, ये सब में बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? वह अपनी गुफा में जाकर अपनी मम्मी के पास या अपनी माँ के पास में बैठ सकता था। उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से बार बार उछालने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब यहाँ नीचे है, पेड़ की एक डाल खाली जगह दी, पेड़ की एक डाल तोड़ दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो? सही। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? सही। रजाई ओढ़ती हो? सही। आग तापती हो? हाँ, सही। ठंडा पानी पीती हो? नहीं, ठंडी में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी में नहाती हो? हाँ। गरम गरम चाय पीती हो? हाँ। यह पाठ अब समाप्त हुआ। धन्यवाद।